मैंने कहा आज लोगों के रगों में समा गया है, नफा समा गया है, चरित्रहीनता समा गई है, सुबह से शाम तक विकार युक्त मनुष्य जीवन जीता है। आपने अपनी गिरहबान में झांक करके देखना, उम्र कम हो उम्र ज्यादा हो, विकार हर के मन मस्तिष्क में समा गया है। मगर आप विकार मुक्त बन सकते हो, प्रयास करके देखो, साधना पथ पर देखो, संकल्प पथ पर बढ़ करके देखो। धीरे धीरे एक न एक दिन वह अवस्था आ जाती है कि आपके नेत्रों में निर्मलता होगी, पवित्रता होगी। जो रिश्ता आपका बहन बेटियों से रहता है वही भाव आपके हर नारी के प्रति आ जाएगा। आपकी मां सुंदर है, आपकी बहन सुंदर है, आपकी बेटी सुंदर है, आप गर्व करते हो, आपके विषय विकार कभी स्पर्श कर जाता है? कतई नहीं। तो दूसरी की नारी को देख करके क्यों विषय विकार समाहित हो जाते हैं? इसलिए वैसी सोच आपके रगों में जन्म दर जन्म समाती चली आ रही है। उसे कहीं ना कहीं विराम दे सकते हो, क्योंकि यह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह विकार का वह कदम है जो हमारे पूर्वजों ने लगातार एक के बाद एक उठाया है। हम उसे जहां से चाहें विराम देना चाहें तो अपने तप बल के माध्यम से विषय विकारों को नष्ट कर सकते हैं। तप से वासना का नाश होता है। डर कर भगने से विकार नहीं नष्ट होंगे, विकारों को तप बल से नष्ट करो। हर पल अपने आप के कोई गलत एक बार निगाह चली जाए तो अपने आप को 100 बार कोसो कि यह विकार है, मुझसे दूषित विचार आ रहे हैं, मुझे रोकना है। तुरंत सद्विचार पर सोचो कि अगर यह मेरी बहन होती तो कितना अच्छा होता, बेटी होती तो कितना अच्छा होता, मां होती तो कितना अच्छा होता। वह भावभूमि पर आकर खड़े होकर के तो देखो, विषय विकार आपसे दूर भागते चले जाएंगे। आप एक चरित्रवान बन जाओगे, और जब आप चरित्रवान बनोगे तो आपके बच्चे चरित्रवान बनेंगे ही। माता पिता का रूप आकार बच्चों में आ जाता है। किसी बच्चे को देख करके पता चल जाता है, दरवाजे में जाओ बच्चे को देखो तो आप आंकलन करने लगते हो, ये तो उससे फला से ही जुड़ता मिलता जुलता है, ये उसी का बेटा होगा। जब माता पिता का रूप आकार बच्चों में आ जाता है तो जरा सोचो कि आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्म कितना बच्चों के अंदर समाहित होंगे। तो क्यों ना जो गलतियां हो गई आज से वह यात्रा तय कर लो, आगे आने वाली पीढ़ी को वह मार्गदर्शन करो कि वह नफे मान से चरित्रवान जीवन जिए मुक्त होकर के। जहां वे सुधार कर लोगे वहां से बच्चों में परिवर्तन आता चला जाएगा। किस्साएं सुनाओगे लक्ष्मीबाई की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, अनुसुईया की, अनेकों कहानियां सुनाओगे। निश्चित है हमारी धरती पर यही लोग रहे हैं, ऐसे ही अनेकों लोग रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पे झूलने का मजबूर कर दिया है, बाध्य कर दिया है। क्योंकि साधक साधना और तप से बढ़ करके, ऋषित्व मार्ग से बढ़ करके दूसरी कोई शक्ति नहीं, आत्मबल से बढ़ करके। जिसने आत्म चेतना को जागृत कर लिया वह नर हो या नारी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नए स्वर्ग की रचना कर सकता है। यह वह ठान ले वह कर गुजर सकता है। हम उसी देश पे जीवन जी रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है, साधक और साधिकाओं ने किया है। मगर हम आज अपेक्षा करते हैं कि उन बहन बेटियों के गर्भ से वह संतानें उत्पन्न होंगी जिन्हें आप घूंघट में रखना चाहते हो। नवरात्र में तो कन्या भोज, देवी हैं, देवी के पूजन कर लो, खूब बेईमानी से धन कमाते हो, नवरात्र को देवी पूजन करते हो लड़कियों को बैठाल के। जब तक वो आपके घर की है, बेटी है, बड़ी होते ही शादी हुई वो आपकी दासी बन गई, कुलक्षणी बन गई, कुलटा बन गई, नाना प्रकार की कितनी गालियां आप लोग देते हो, उनका स्मरण करना भी मैं पसंद नहीं करता। वही नारी जो आपके घर में कल तक देवी थी, ठीक है बेटी को बेटी का दर्जा है, बहू को बहू का दर्जा तो दो। हर रिश्ते का अलग सम्मान रहता है। जिस दिन बहू का बहू को दर्जा देना शुरू कर दोगे घर खुशहाल हो जाएगा। मगर ये संस्कारों से होगा। आज जो तुम अपनी बेटियों को दे रहे हो संस्कार, वही बेटियां दूसरे घर में जाकर अगर घर तोड़ती है तो कुछ गलत नहीं करती, क्योंकि हर घर यही कर रहा है। तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, तुम अपनी पत्नी को लेकर अकेले रहना जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हारी जब संतानें होंगी वह तुम्हारी जाकर के अगर बहन बेटी जाकर दूसरे घरों में गई तो वह भी दूसरे घरों को तोड़ेंगी, क्योंकि यही तो समाज कर रहा है। मैं साधना पथ के मूल रहस्य बता रहा हूं कि जब तक आप अपने जीवन को सही तरीके संचालित नहीं करोगे तब तक तुम सच्चे मां के भक्त नहीं बन पाओगे।
अपने घर में माँ की आराधना करो और वहीं नारी समाज का अपमान हो, शराब पी के जाओ, नारियों को गालियां दो, तंबाकू पान गुटखा मुंह में भर के जाओ और उनके मुंह में बदबू उड़े लो। इससे मुक्त करो अपने आप को सुधारो, चेतनावान बनो, तब आप माँ के भक्त में बैठ जाओगे, माँ के चरणों में नमन करोगे, आपके घर में थोड़ी देर भी बैठ के आरती पूजन करोगे, आपका घर मंदिर के समान वातावरण में आ जाएगा, समाहित हो जाएगा।